तो मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब शुरू करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। तमिलनाडु दौरे के बाद पीएम कर्नाटक दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो चुनावी प्रचार भी करेंगे। तमिलनाडु दौरे के बाद पीएम कर्नाटक दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के अलावा राहुल गांधी भी आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जलियांवाला बाग गोलीकांड में शहीदों की 100वीं बरसी पर जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुबह सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। प्रियंका गांधी आज फतेहपुर सीकरी में 87 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। उनके साथ फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी अभिनेता राज बब्बर भी मैदान में रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी से मुलाकात कर उनके दौरे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। राहुल और गहलोत की इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत आज अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान वो रामनवमी की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने आज आमेर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। पीएम मोदी को रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड देने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे पहले यूएई ने पीएम को जायद अवार्ड देने का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, जहां वो विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे और जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 और उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है। इस लिस्ट में बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और पंजाब के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की नई लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को पंजाब के आनंदपुर साहिब से मैदान में उतारा गया है। तमिलनाडु के दक्षिण में थेनी कस्बे में आयोजित एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर हमला बोला और कहा कि वो नफरत के रास्ते नरेंद्र मोदी से लड़ने के नहीं जा रहे, बल्कि भारतीयों के बीच प्यार और स्नेह का बढ़ाकर मोदी की नफरत से लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज बदायूं में गठबंधन की संयुक्त रैली करेंगे। इस दौरान बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में नवमी की पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोजन करवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अली बजरंगबली विवाद पर अपना जवाब चुनाव आयोग को सौंप दिया है। साथ ही अपने जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो भविष्य में ऐसा बयान नहीं देंगे। चुनाव आयोग को भेजे जवाब में कहा कि भविष्य में ऐसा बयान देने से परहेज करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आज गोवा जाएंगे और लोहिया मैदान में रैली करेंगे। गोवा में एमजीपी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। एमजीपी की केंद्रीय समिति ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। माना जा रहा है कि रमाकांत को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वोटर्स को धमकाने के मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखने वाले अभिनंदन पाठक ने ऐलान किया है कि वो वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभिनंदन पाठक ने लखनऊ से भी पर्चा भरा है और कहा है कि वो जुमले के खिलाफ हैं और राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। देश में मिशन 25 के लिए कांग्रेस ने हर लोकसभा सीट पर अलग रणनीति बनाई है। 25 लोकसभा के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए। साथ ही मंत्रियों और सीनियर लीडर्स को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई।
पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार हो सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति नहीं बनी। कांग्रेस के मुताबिक वो आप के साथ दिल्ली में गठबंधन चाहते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में भी गठबंधन चाहती है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा दावा किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव के सामने जेडीयू और आरजेडी का विलय करने का प्रस्ताव रखा था। भारत के मिशन शक्ति अभियान को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत अंतरिक्ष में सामने आ रहे खतरों को लेकर चिंतित है और उस लिहाज से ये अहम है। बिहार के खगड़िया जिले में वाहन चेकिंग के दौरान वीआईपी पार्टी के प्रचार गाड़ी से 2,99,000 कैश बरामद किया है। पुलिस ने बोलेरो सवार 3 लोगों को भी हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली है। पटना सिटी में दिनदहाड़े कारोबारी का मर्डर कर दिया गया, जिससे वहां के आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बमबाजी की, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। बिहार जिले के अररिया में अपराधियों ने सरपंच गब्बू यादव को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। भड़के लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया, जिसके बाद हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एमपी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। एमपी के सीएम कमलनाथ आज 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। कमलनाथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी का हल्ला बोल है। बीजेपी आज वादा खिलाफी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। एमपी में कांग्रेस ने 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। गुना के गढ़ में होंगे सिंधिया, राजगढ़ से मोना सुस्तानी और विदिशा से शैलेंद्र पटेल होंगे उम्मीदवार। बीजेपी की चाय पर चर्चा के जवाब में कांग्रेस ने अब आय की चर्चा शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश लोगों से उनकी आय पर चर्चा करेंगे। यूपी के बागपत में सैटेलाइट से पता चला है कि यहां पर कुछ इलाकों में कच्चा तेल का भंडार है, जिसके बाद ओएनजीसी ने किरठल गांव में खुदाई शुरू करवा दी है। माखनलाल विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज होगी, जिसमें कई नौकरशाहों पर गाज गिर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की इसमें मुश्किलें बढ़ सकती है। मंदसौर में बदमाशों ने 1,45,000 पर हाथ किया साफ। उन्होंने बैंक से बैग लेकर बदमाश भाग गए। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जयपुर दौरे पर हैं। जावड़ेकर आज किशनगढ़ अजमेर में पार्टी के शक्ति केंद्र प्रभारियों की कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी आज जोधपुर बाड़मेर दौरे पर हैं, जहां वो SC/ST मोर्चा की बैठक लेंगे। दौसा से बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी का दावा है कि उम्मीदवार तय हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है। करौली में बीजेपी प्रत्याशी मनोज राजौरिया ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। राजौरिया के जनसभा कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। करौली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कैला देवी पहुंचकर कैला माता के दरबार में धूप लगाई, साथ ही बीजेपी की जीत की दुआ भी मांगी। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भरतराम मेघवाल ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही मेघवाल के समर्थन में मुख्यमंत्री गहलोत, डिप्टी सीएम ने नामांकन सभा को संबोधित किया। बाना से बीजेपी प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह ने शुक्रवार को अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने किशनगंज क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बीकानेर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कोलायत में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। बैठक में बूथ स्तर के लिए अलग अलग दलों का गठन कर कार्य सौंपा गया। नागौर सीट से एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल लाडनू पर्वतसर और कुचामन के दौरे पर रहे और एनडीए गठबंधन को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भी जोर शोर से प्रचार कर रही है। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से अब 4 उम्मीदवार चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएंगे। शुक्रवार को निर्दलीय मुबारक हुसैन ने कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। अजमेर संसदीय सीट पर नामांकन वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद अब मैदान में 7 उम्मीदवार बचे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पंकज चौधरी का नामांकन खारिज हो गया था।
चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बसपा के प्रत्याशी और बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्वाचन विभाग को 16 अप्रैल तक निर्णय कर आदेश पारित करने का आदेश दिया। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया मॉर्निंग वॉक के समय लोगों से मतदान करने की अपील करते नजर आए। इस दौरान जौनापुरिया ने कुछ इलाकों में जनसंपर्क भी किया। चलिए फिर से शुरू करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। कोटा में बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र को देश और प्रदेशवासियों के हित में बताया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपने बेटे के लिए प्रदेश की जनता को दरकिनार करने का आरोप लगाया और कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी शुरू से ही अपना मत साफ करती आई है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के चुनाव कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी रंजीता कोहली के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटने का निर्णय लिया। चूरू में 14 अप्रैल को बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाने जा रही है। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के उद्देश्य से बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई। अलवर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा प्रत्याशी को टिकट दिए जाने से नाराज पार्टी के जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारियों सहित 100 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चूरू के तारानगर में माकपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों और सैनिकों को सम्मान दिलाना पार्टी की प्राथमिकता बताया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बीकानेर में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ संरचना को मजबूत करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। बाड़मेर में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। साथ ही क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग के नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अनिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले का पुलिस विभाग गंभीर और सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस विभाग की ओर से आमजन को भयमुक्त वातावरण में मतदान को लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकास अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। अधिकारी ने सभी मतदान बूथों पर पानी, छाया और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध की बात कही। दौसा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान एसपी ने अवैध शराब और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोटा में लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त और कोटा रेंज आईजी ने संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक मीनाक्षी वर्मा ने रतनगढ़ का दौरा किया। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। टोंक में वेब एप्लीकेशन के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वेब एप्लीकेशन से लोग मतदान की शपथ ले सकते हैं। गहलोत सरकार ने आईएएस अफसरों की विदेश यात्राओं पर सख्त रोक अपना लिया है। राज्य सरकार ने 1.5 महीने के अंदर 5 आईएएस अफसरों की विदेश यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इस बीच आयकर के एक अधिकारी ने रेस्टोरेंट संचालक को थप्पड़ मार दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में बीती रात 2 बदमाशों ने 2 छात्रों को चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों से छात्रों की मामूली कहासुनी हुई थी। धौलपुर में शुक्रवार को पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 बजरी माफियाओं ने सरेंडर कर दिया। बीते दिनों माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई थी।